आगरा का किला यूनेस्को द्वारा घोषित की गई विश्व धरोहर स्थल है, जिसे लाल किला भी कहा जाता है। ये 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था और बाद में शाहजहां ने इसमें कई भव्य संरचनाएं जोड़ी। इस विशाल किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जो इसे एक शाही और अभेद्य किला बनाती है। ये किला केवल एक सुरक्षा दुर्ग ही नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी था। आगरा किले में कई खूबसूरत महल और इमारतें हैं, जिनमें से जहांगीर महल और खास महल सबसे प्रसिद्ध है। इस जहांगीर महल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए करवाया था। ये महल राजपुतानी और मुगल शैलियों का बेजोड़ मेल प्रस्तुत करता है। वहीं खास महल का निर्माण शाहजहां के आदेशों पर हुआ। इस महल की संगमरमर से की गई बारीक नक्काशी और कलात्मक सौंदर्य दर्शकों का मन मोह लेते हैं। और ये वही किला है जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन मोती मस्जिद से ताजमहल को निहारते हुए बिताए थे। आज ये भव्य किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य कला का जीवंत प्रमाण है। अगर आप कभी आगरा जाएं, तो सिर्फ ताजमहल ही नहीं, इस अद्भुत किले की शाही भव्यता को भी जरूर देखें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास वाघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की चट्टानों को काटकर बनाई गई अद्भुत कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं की श्रृंखला में कुल 29 गुफाएं शामिल हैं, जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से 25 गुफाओं का उपयोग विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय स्थल के रूप में किया जाता था, जबकि 4 गुफाएं चैत्यगृह, प्रार्थना हॉल के रूप में निर्मित थी। इन गुफाओं का विकास मुख्य रूप से 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के बीच हुआ माना जाता है। वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं को उकेरा और सजाया। इन भिक्षुओं में हरिशेन जैसे प्रमुख बौद्ध भिक्षु का नाम उल्लेखनीय है। अजंता की गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व इस बात से भी प्रमाणित होता है कि इनका उल्लेख चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान और ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के समय इन गुफाओं का उल्लेख किया है। गुफाओं में बनी चित्रकारी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। यहाँ की कलाकृतियां मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और जातक कथाओं पर आधारित है। ये चित्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की अद्वितीय झलक भी प्रस्तुत करते हैं। ये गुफाएं आज भी दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाओं को स्थानीय तौर पर वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है। इनका पुराना नाम एल्लोरपुरम था। इन्हें एलोरा नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इन गुफाओं के समूह का निर्माण 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा किया गया था। इस स्थल पर 100 से अधिक गुफाएं हैं और ये सभी बेसाल्ट चट्टानों से कट कर बनाई गई हैं। इन सभी गुफाओं में से केवल 34 गुफाएं ही आम लोगों के लिए खुली हैं। इन 34 गुफाओं में से 17 हिंदू, 12 बौद्ध, 5 जैन दिगंबर संप्रदाय की हैं। यहाँ का सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। वर्तमान समय में 20 रुपए के भारतीय करेंसी नोट के पीछे की तरफ एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। ताजमहल, उत्तर प्रदेश। यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी, क्योंकि ये मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में 17वीं शताब्दी में बनवाया गया श्वेत संगमरमर का मकबरा है। यमुना नदी के तट पर बना है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में ताजमहल को रौजाए मुनव्वरा कहा है।
जिसका अर्थ रोशनीदार या शानदार कब्र। 1920 में राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा। सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण पूर्वी गगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर को विशाल रथ आकार में बनाया गया है। इसमें मंदिर के दोनों तरफ 12 पहियों की कतारें दर्शाई गई हैं, जिन्हें 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा, काला शिवालय भी कहा जाता है। इसे 10 रुपये के भारतीय करेंसी नोट के पीछे की तरफ को दर्शाया गया है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हिंदू तीर्थयात्री प्रतिवर्ष फरवरी माह के आसपास चंद्रभागा मेले के लिए एकत्रित होते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, तमिलनाडु। यह मंदिर समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले महाबलीपुरम में स्थित है, जो राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर चट्टानों को काटकर बनवाया गया था। तट मंदिर, अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण, गुफा मंदिर आदि शामिल है। महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट यूनेस्को द्वारा भारत के गोवा राज्य में स्थित धार्मिक स्मारकों के एक समूह को दिया गया नाम है, जिन्हें 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया एक ईसाई धर्म प्रचार केंद्र था। यहाँ के मौजूदा धार्मिक स्मारकों में सेंट कैथरीन का प्रार्थनागृह, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च और कॉन्वेंट, अवर लेडी ऑफ रोजी का चर्च, बाम जीसस का विशाल सभा भवन, सेंट काजेटन का प्रार्थनागृह आदि शामिल है। इस धार्मिक स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के पीछे कई उचित कारण हैं, जैसे पहला, फ्रांसिस्को जेवियर की कब्र के बोम जीसस के बेसिलिका में उपस्थिति का विशिष्ट मूल्य है, जो एक प्रमुख वैश्विक घटना को दर्शाता है। यह आधुनिक युग में एशिया में कैथोलिक धर्म का प्रभाव को दिखाता है और इस बेसिलिका ऑफ बोम जीसस को 2009 में विश्व में पुर्तगाली मूल के 7 आश्चर्यों में से एक माना गया था। दूसरा, जीसस का विशाल सभा भवन, जो कि वहां के सभी चर्चों में सबसे प्रमुख स्मारक है। इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का पवित्र मकबरा है। तीसरा, से कैथेड्रल में चमत्कारी क्रॉस स्थित है और यह एशिया के सबसे बड़े कैथेड्रल में से एक है। खजुराहो स्मारक समूह, जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का एक समूह है, और यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये दक्षिण पूर्व झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्मारक समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के मंदिर नागर वास्तुकला शैली में स्थापित किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर मूर्तियां कामुक कला की है। खजुराहो के ज्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 और 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। प्रारंभ में खजुराहो में कुल 35 मंदिर थे, जो 20 वर्ग किलोमीटर के घेराव में फैले हुए थे। वर्तमान में इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वर्तमान उपलब्ध मंदिरों में से कंदारिया महादेव मंदिर, जो प्राचीन भारतीय कला के जटिल विवरण, प्रतीकवाद और अभिव्यक्ति के साथ प्रचुरता से सजाया गया है, और यह मंदिर पर्यटकों के लिए सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। इसका निर्माण विद्याधर के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावे विश्वनाथ मंदिर, जो कि चंदेल राजा ढंग द्वारा बनवाया गया था, और इस मंदिर की विशेषता पंचायतन शैली का परिसर है। वही जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ मंदिर आदि आकर्षण प्रमुख केंद्र है। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इंडो इस्लामिक स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। यह इस्लामी और हिंदू स्थापत्य का सुंदर सामंजस्य है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया था। इसे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया गया था
और यह कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ धार्मिक और लौकिक दोनों तरह के भवन हैं और यहाँ शाही महल परिसर के साथ साथ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र और बुलंद दरवाजा भी है। यहाँ मौजूदा स्थापत्य में जोधाबाई का महल विशेष आकर्षण का केंद्र है। फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया है और इस फतेहपुर सिकरी का पुराना नाम फतेहाबाद था। यह फतेहपुर सीकरी आगरा से 36 किलोमीटर। हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक। हम्पी, जिसे हम्पी के स्मारक समूह के रूप में भी जाना जाता है, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भारतीय राज्य कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी शहर में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के समीप स्थित है। हम्पी का इतिहास विजयनगर साम्राज्य से भी पुराना है। इसका उल्लेख रामायण और हिंदू धर्म के पुराणों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के रूप में किया गया है। हम्पी एक धार्मिक केंद्र के रूप में है। इसमें विरूपाक्ष मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हेमकूट मंदिर समूह, अच्युतराय मंदिर परिसर, विठुल स्वामी मंदिर परिसर, हजार राम मंदिर, कमल महल आदि शामिल हैं। इन मंदिरों और स्मारकों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा अपनी राजधानी हम्पी में 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। इसमें पत्थर और ईंटों का उपयोग कर गोपुरम और गर्भगृह का निर्माण किया गया था। राजा कृष्णदेव राय द्वारा पहली बार मंदिर वास्तुकला में गोपुरम प्रचलित किया गया था। इसके कुछ प्रमुख स्थापत्य जो आकर्षण हैं: पहला, कल्याण मंडप। यह दिव्य विवाह को लिए जाना जाता है, जो विजयनगर मंदिर वास्तुकला की आकर्षक विशेषता है। दूसरा, विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर। यह मौजूदा सभी स्थापत्य में से सबसे सुंदर है। इस परिसर के भीतर प्रसिद्ध पाषाण रथ स्थित है। तीसरा, विरूपाक्ष मंदिर। इसका मुख्य मंदिर एक गर्भगृह, 3 उपकक्षों सहित एक स्तंभों वाले हॉल और एक खुले स्तंभों वाले से मिलकर बना है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय इस मंदिर के प्रमुख संरक्षक थे। यहाँ प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। चौथा, हजार राम मंदिर के स्तंभ स्पर्श करने पर अलग अलग सुरीली ध्वनियां निकालते हैं। यूनेस्को ने हम्पी को एक तीक्ष्ण भव्य स्थल के रूप में वर्णित किया है। पट्टदकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक। कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित पट्टदकल के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। यह मंदिरों का समूह चालुक्य वास्तुकला की समृद्धि का प्रमाण है। इन मंदिरों में द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है। पट्टदकल मंदिरों की खास बातें: यह मंदिर समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में बना था, जिसमें लगभग 150 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से 10 प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों में से 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। इन मंदिरों की नक्काशी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इन मंदिरों में धर्म की अभिव्यक्ति और मोक्ष को देखा जा सकता है। यहाँ मंदिर परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित एक मूर्तिकला गैलरी भी है। पट्टदकल के मंदिरों में कुछ खास मंदिर जम्बूलिंगेश्वर मंदिर, गलगनाथ मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, पापनाथ मंदिर आदि शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इसे महाराज विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने 740 ई में अपने पति की कांचीपुरम के पल्लव राजा नंदीवर्मन पर विजय के स्मृति के रूप में बनवाया था। महान चोल मंदिर तमिलनाडु। चोल मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच निर्मित चोल राजवंश युग के हिंदू मंदिरों के समूह है। इस समूह में 3 मंदिर शामिल हैं: भुवनेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, बृहदीश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु। प्रारंभ में सिर्फ तंजावुर के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थान के रूप में मान्यता 1987 में दी गई थी। आगे चलकर 2004 में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर और ऐरावतेश्वर मंदिर परिसर को इस स्थल के विस्तार के रूप में जोड़ दिया गया। इन 3 चोल मंदिरों को यूनेस्को ने महान जीवित चोल मंदिर के तौर पर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर शिव को समर्पित दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण राजाराज प्रथम ने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपनी नई राजधानी के एक भाग के रूप में
1535 ईस्वी में बनवाया गया था। दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का नाम भगवान इंद्र के श्वेत हाथी के नाम पर रखा गया था। इस मंदिर की एक प्रमुख विशेषता राजगंभीर थिरुमंडप शाही आंगन है। इसका निर्माण 1166 ईस्वी में किया गया था। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सामची में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक है। इसे 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसे सम्राट अशोक ने बनवाना शुरू किया था, जिसमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल एवं 12वीं शताब्दी के आसपास तक की बौद्ध स्मारकों की श्रृंखला शामिल है। सांची स्तूप भारतीय वास्तुकला के सबसे पुराने पाषाण प्रतीकों में से एक है। इसकी मुख्य विशेषता, स्तूप में एक अर्धगोलाकार गुंबद है। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, 4 प्रवेश द्वार एवं स्तूप में कई ऐतिहासिक घटनाओं को उकेरा गया है, जो बौद्ध धर्म के पहलुओं को दर्शाता है। लेकिन यहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं है। सांची स्तूप के पास अशोक स्तंभ है। स्तंभ के मुकुट पर 4 शेरों की आकृति है तथा इसके के पास कई अन्य स्तूप, मंदिर और मठ भी हैं, जिसमें शुंग स्तंभ, विच्छिन्न शिलालेख, सातवाहन काल के श्री शातकर्णी का शिलालेख, विभिन्न अन्य स्तूप आदि शामिल है। सांची के स्तूप को 200 रुपये के भारतीय करेंसी नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला प्रमुख उद्यान मकबरा है, जो मुगल वास्तुकला के लिए एक मिसाल कायम करता है। इसे उनकी पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम ने वर्ष 1569-70 में बनवाया था और इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें नीला गुंबद और अफगान कुलीन ईसा खान नियाजी जैसे 16वीं सदी के अन्य मुगल मकबरे शामिल हैं। मकबरे में एक 4 बाग उद्यान, एक ऊंची सीढ़ीदार चबूतरा और संगमरमर से बना गुंबद है। मुगलों के शयन गृह के रूप में जाना जाने वाला मकबरा एक 50 से अधिक मुगल परिवार के सदस्यों का आवास रहा है। यह मकबरा 14वीं सदी के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास केंद्रित है। इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसके जीर्णोद्धार का व्यापक कार्य किया गया है। ASI और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इस स्थल का प्रबंधन करते हैं तथा विभिन्न कानूनों के तहत इसके संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही यह पहली संरचना भी है जिसमें इतने व्यापक पैमाने पर लात्न बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। यह फारसी प्रभाव तले वास्तुकला की 4 बाग शैली का प्रतिनिधित्व करता है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक, दिल्ली। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली में स्थित जो विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में एक है और यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था और 13वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। मीनार के चारों ओर बने परिसर में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिसमें अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, लौह स्तंभ मुख्य रूप से शामिल है। कुतुब मीनार के निर्माण में मुख्य रूप में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, जिसे इल्तुतमिश द्वारा जारी रखा गया और अंत में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा किया गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पश्चिम बंगाल, भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत। इसे 1881 में प्रारंभ किया गया था। यह भाप इंजन का उपयोग कर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को साल 1999 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यह एशिया की पहली रेलवे है जिसे यह सम्मान मिला। यह रेलवे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की खास बातें। यह रेलवे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक विविध समुदायों की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ती है। यह रेलवे अपने मूल इंजनों, कोचों,
वैगनों और इमारतों के लिए जानी जाती है। यह रेलवे सर्पिल लूप और जिगजैग रिवर्स के अपने अभिनव बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है। यह न्यू जलपाईगुड़ी में समुद्र तल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से दार्जिलिंग में लगभग 200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। यह रेलवे हिमालय और आसपास की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य पेश करती है। महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया, बिहार। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे बोधगया के नाम से भी जाना जाता है। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। बोधि वृक्ष के 5वीं पीढ़ी वृक्ष आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। महाबोधि मंदिर का निर्माण उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। यह पूरी तरह से ईंटों से बना सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह लगभग 55 मीटर ऊंचा है और इसकी वास्तुकला में द्रविड़ शैली की झलक मिलती है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ स्तूप, मूर्तियाँ और अन्य संरचनाएं भी हैं। इस मंदिर का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। यह मंदिर आत्मज्ञान, शांति और ध्यान का प्रतीक है। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। भीमबेटका शैलाश्रय भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यह स्थान मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों और प्राचीन कला का प्रतीक है। 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है और माना जाता है कि इसका नाम महाभारत के भीम से प्रेरित है। ऐसा कहा जाता है कि भीम यहाँ रुके थे, इसलिए इसे भीमबेटका कहा गया। यह स्थल लगभग 30,000 साल पुराना है और प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक मानव जीवन के साक्ष्य प्रदान करता है। भीमबेटका में 750 से अधिक शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 शैलाश्रयों में प्राचीन चित्रकारी है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, उत्सव और दैनिक जीवन की झलक मिलती है। जानवरों की आकृतियां जैसे हाथी, भैंस, हिरण और घोड़े भी चित्रित हैं। ये चित्र प्राकृतिक रंगों से बनाए गए हैं, जिन्हें मिट्टी, पत्थरों और पत्तियों से तैयार किया गया था। यहाँ से पत्थर के औजार और अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जो मानव के तकनीकी विकास को दर्शाती हैं। भीमबेटका न केवल भारत के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाता है, बल्कि यह मानवता के सांस्कृतिक और कलात्मक यात्रा का प्रतीक है। यह स्थल हमें हमारी प्राचीन जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई, महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, भारत के मुंबई शहर में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह भारतीय रेलवे का एक प्रमुख केंद्र है और 2004 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। इस स्टेशन का निर्माण 1898 में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था। यह भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान बनाई गई स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में विक्टोरियन गॉथिक स्थापत्य शैली और भारतीय परंपरागत कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसमें भव्य गुंबद, नक्काशीदार खंभे, पत्थर की जालियां और सुंदर मूर्तियां शामिल हैं। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय रेलवे की समृद्ध विरासत का प्रतीक भी है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत की वास्तुकला, इतिहास और आधुनिकता का एक शानदार प्रतीक है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और यह 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त स्थल है। यह उद्यान प्राचीन हिंदू स्थापत्य कला और मुस्लिम संस्कृति के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। यह स्थल एक पहाड़ी किले के रूप में जाना जाता है, जिसमें 15वीं और 16वीं शताब्दी की भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। चंपानेर की शहरी योजना में सटीकता और विस्तार का विशेष ध्यान दिया गया है, जो इस स्थल को अद्वितीय बनाता है। यहाँ की गलियां, जलाशय और बावड़ियां हों, उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का परिचय देती हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण संरचना वर्षा जल संचयन, पावागढ़ की पहाड़ियों, 100 तालों की पहाड़ी
और चंपानेर, हजार कुओं का शहर, की उल्लेखनीय विशेषता है। कालिका माता मंदिर, पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसे हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक देखने आते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और वास्तुकला के विकास को भी प्रदर्शित करता है। यह स्थल प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के कला और परंपरा के संगम का प्रतीक है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु, भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत नीलगिरी पर्वतीय रेल 46 किलोमीटर गेज सिंगल लाइन रेलवे है। यह मेट्टुपालयम शहर को उदगमंडलम के हिल स्टेशन से जोड़ता है। यह मार्ग तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जिन्हें दक्षिण भारत के नीले पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी भारत में एकमात्र रैक रेलवे है और यह एबीटी रैक सिस्टम का उपयोग करता है। एबीटी प्रणाली को विशेष भाप इंजनों के उपयोग की आवश्यकता होती है। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी पर्वतीय रेल को दार्जिलिंग हिमालयी रेल के विश्व धरोहर स्थल के एक विस्तार के रूप में मान्यता दी थी और तब से इन्हें संयुक्त रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से जाना जाता है। लाल किला परिसर, दिल्ली। लाल किले का असली नाम किला ए मुबारक है, जिसका मतलब है भाग्यशाली किला। मुगल काल में इसे इसी नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1638 में शाहजहां द्वारा शुरू करवाया गया था और यह 1648 में बनकर पूर्ण रूप तैयार हुआ था। यह यमुना नदी के किनारे पुराने दिल्ली में स्थित है। यह किला लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिस कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। यह किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह नवाचार और शिल्प कौशल की पराकाष्ठा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो फारसी, तैमूरी और हिंदू परंपराओं का संलयन को दर्शाता है। विश्व धरोहर सम्मेलन ने लाल किला का वर्णन मुगल रचनात्मकता के चरमोत्कर्ष के रूप में किया है। लाल किला परिसर के प्रमुख इमारतों में लाहौरी गेट, मीना बाजार, नौबत खाना, नहर-ए-बेहिश्त, जिसे स्वर्ग की धार भी कहा जाता है, मुमताज महल, खास महल, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद आदि शामिल है। यहां प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह भारत की सबसे खूबसूरत पहाड़ी रेलवे लाइनों में से एक है। इसे भारत की पर्वतीय रेल के नाम से भी जाना जाता है। 96.6 किलोमीटर लंबा यह सिंगल ट्रैक रेल लिंक 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। यह नैरोगेज रेलवे लाइन है जो हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इस रेलवे लाइन पर 800 पोल, 3 सुरंगें। इस रेलवे लाइन पर सबसे ज्यादा चढ़ाई के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ब्रिटिश काल में इसे भारतीय राष्ट्रीय रेलवे का मुकुट रत्न माना जाता था। कालका शिमला टॉय ट्रेन शिमला तक पहुंचने का एक लोकप्रिय तरीका है, जो पर्यटकों के लिए जंतर मंतर, जयपुर राजस्थान, दिल्ली में स्थित नहीं। इसका निर्माण राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। यह नग्न आंखों से खगोलीय स्थितियों का अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्थल पर सटीक अवलोकन करने के लिए 19 खगोलीय उपकरणों का एक सेट स्थापित किया है। यहाँ की प्रमुख विशेषता विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप पड़ी है। यह मुगल कालीन खगोलीय कौशल और ज्ञान का आविर्भाव है। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, जैसलमेर में जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला, जयपुर में आमेर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला। इन किलों का भव्यता और मजबूत बाहरी भाग यहां पर राज करने वाले राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाता है। इन दुर्गों में शहरी केंद्र, महल, व्यापारिक केंद्र और मंदिर स्थित हैं, जहां कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का विकास हुआ था। यूनेस्को ने इन किलों को अनुक्रमिक सांस्कृतिक संपत्ति
और रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है जो एक सीढ़ीदार कुआं है। इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे मारू गुजरा स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। यह जल की पवित्रता पर बल देने के लिए उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है और यह धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष कल्पना का संयोजन दर्शाने वाली 1000 से अधिक मूर्तियों से संपन्न है। इसे भारतीय करेंसी 100 रुपए के दर्शाया गया है। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर में स्थित ली कोर्बुजे द्वारा डिजाइन किया गया एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यह की लगभग 100 एकड़ जमीन क्षेत्र में फैला हुआ है और यह चंडीगढ़ की वास्तुकला की एक महान अभिव्यक्ति है। इसमें 3 इमारतें, 3 स्मारक और एक झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी और टॉवर ऑफ शैडोज शामिल हैं। इसमें जो 7 देशों में फैले 17 स्थल शामिल हैं और यह आधुनिक परंपराओं के साथ बनाई गई स्थापत्य अभिव्यक्ति के नए रूप में विद्यमान है। इन 17 स्थलों में से अधिकांशत फ्रांस में स्थित है। केवल एक स्थल भारत में स्थित है। इनके द्वारा आधुनिक आंदोलनों के आदर्शों का प्रचार किया जाता है। नालंदा महाविहार भारत के बिहार राज्य में स्थित एक प्राचीन शिक्षा केंद्र और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसकी स्थापना 5वीं-6वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां खगोल शास्त्र, चिकित्सा, योग, दर्शन और वेदों सहित कई विषयों की पढ़ाई होती थी। यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे, जो भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों से आते थे। इसका पुस्तकालय धर्मगंज 3 विशाल भवनों में स्थित था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने यहाँ अध्ययन किया और इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। आज इसके अवशेष एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और यह भारतीय ज्ञान परंपरा। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर। यह साबरमती नदी के तट पर स्थित भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2017 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसे अहमदाबाद नाम दिया गया। यह शहर अपनी अद्वितीय इस्लामिक और हिंदू स्थापत्य शैली के मेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों में जामा मस्जिद, सिदी सैयद की जाली, सरखेज रोजा शामिल हैं। सिदी सैयद की जाली अपनी जटिल नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह महात्मा गांधी से भी जुड़ा है, क्योंकि साबरमती आश्रम स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अहमदाबाद न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का शहर है और परंपरा का अनोखा संगम भी प्रस्तुत करता है। इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत और त्योहार इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं। विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से इसकी धरोहरों को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर इसे पहचान दिलाने में मदद मिली है। मुंबई का विक्टोरिया कालीन गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह स्थल दक्षिण मुंबई में स्थित है, जो क्रमश 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और भारतीय आधुनिकता के वास्तुशिल्प का अनोखा मिश्रण है। इस धरोहर क्षेत्र में 2 मुख्य शैलियां देखने को मिलती हैं। विक्टोरियन गॉथिक शैली, इसमें प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज, CSIMT और मुंबई विश्वविद्यालय के भवन जैसे स्थलों की स्थापत्य कला शामिल है। इसमें नक्काशीदार पत्थरों और भव्य डिजाइन का प्रयोग किया गया है। आर्ट डेको शैली 20वीं शताब्दी की इस आधुनिक वास्तुशैली में समुद्र के किनारे बनी इमारतें जैसे मरीन ड्राइव पर स्थित भवन। यह शैली साफ रेखाओं, ज्यामितीय पैटर्न और रंगीन कांच के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है, जहां पश्चिमी स्थापत्य शैली और भारतीय पारंपरिक कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह भारत की विविधता और वास्तुकला की समृद्धि का प्रतीक है। जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी सुनियोजित वास्तुकला, समरूपता और प्राचीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का पहला योजनाबद्ध शहर था
जिसे वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों पर डिजाइन किया गया। शहर की मुख्य विशेषताएं इसकी प्राचीन दीवारें, भव्य महल और ऐतिहासिक बाजार हैं। यहाँ के प्रमुख स्थलों में हवा महल, जंतर मंतर, यूनेस्को विश्व धरोहर, सिटी पैलेस और आमेर किला आदि शामिल है। जयपुर की वास्तुकला में राजस्थानी परंपराओं और मुगल शैली का अनूठा संगम देखा जा सकता है। जयपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका गुलाबी रंग आतिथ्य और गर्मजोशी का प्रतीक है, जो इसे दुनिया भर में अनोखा बनाता है। काकतीय रामप्पा मंदिर, जिसे रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तेलंगाना में स्थित है। यह भव्य मंदिर 13वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य के राजा गणपतिदेव के शासनकाल में बनवाया गया था। 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसे शिल्पकार रामप्पा के नाम पर जाना जाता है, जो इसे बनाने में प्रमुख शिल्पकार थे। मंदिर की संरचना में हल्के वजन वाले तैरते पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो इसकी विशेषता है। नक्काशीदार स्तंभ, नृत्य करती अप्सराओं की मूर्तियां और जटिल वास्तुशिल्प इसे अद्वितीय बनाते हैं। रामप्पा मंदिर काकतीय साम्राज्य की शिल्पकला, स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यह मंदिर भारत के प्राचीन गौरव और शिल्प परंपरा को दर्शाता है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान कथित तौर पर इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। धोलावीरा, एक हड़प्पाई शहर, गुजरात। यह कच्छ के रण में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे अच्छी तरह संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इस स्थल में एक दुर्गीकृत गढ़ी, एक मध्य शहर और एक निचला शहर है। इसकी खोज पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। यहाँ पाए जाने वाले साक्ष्य हैं परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली, एक बड़ा कब्रिस्तान, मन का प्रसंस्करण कार्यशालाएं आदि। अन्य हड़प्पाई स्थलों पर कब्रों के विपरीत धौलावीरा में मनुष्यों का कोई भी नश्वर अवशेष नहीं मिला है। धौलावीरा यूनेस्को से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बोलपुर शहर में स्थित है। शांति निकेतन शब्द का अर्थ शांति का निवास है। इस स्थान को मूल रूप से भूबनदंगा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका नाम भुवन मोहन सिन्हा, रायपुर के सिन्हा परिवार के जमींदार के नाम पर पड़ा था। बाद में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, ने ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण के कारण इसका नाम बदलकर शांति निकेतन रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसका विस्तार किया और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल पर आधारित एक विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा, जिसे 1951 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। रविंद्र भवन विश्व भारती का मुख्य केंद्र है। इसमें एक संग्रहालय, पुरालेख, पुस्तकालय, पांडुलिपियां, पत्राचार, चित्रकलाएं और टैगोर के रेखाचित्र हैं। रविंद्र भवन के बगल में उत्तरायण परिसर में रविंद्रनाथ द्वारा निर्मित 5 घरों का संग्रह है, जिनके नाम उदयन, श्यामली, कोणार्क, उदीची और पुनश्च है। संपूर्ण शांतिनिकेतन की सजावट में नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का योगदान है। होयसाल के पवित्र मंदिर, कर्नाटक के ये मंदिर 2 जिलों में 3 अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। 2 मंदिर हसन जिले में और एक मंदिर पैसूर जिले में है। इसका निर्माण होयसाल राजवंश के द्वारा 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, जिसके पास कला, वास्तुकला और संस्कृति की समृद्ध विरासत है। इसके अनर्तगत 3 मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। ये बेलूर में चन्नाकेशव मंदिर, हेलेबिडु में होयसालेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में चन्नाकेशव मंदिर है। ये भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। चन्नाकेशव मंदिर बेलूर से बेलूर के विजय नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह विष्णु मंदिर है। यागाची नदी के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1117 में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। इसे वेलपुरा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जीवन और उनके अवतारों के साथ माथ रामायण और महाभारत के दृश्यों का वर्णन दिया गया है। 2
हेलेबिडु में होयसालेश्वर मंदिर। इस मंदिर को हेलेबिडु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शिव मंदिर है। यह द्वारस समुद्र के तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण होयसाल राजा विष्णुवर्धन होयसालेश्वर के शासनकाल के दौरान कराया गया था। इसकी बाहरी दीवार पर 240 से अधिक मूर्तियां हैं। 3. बन्ना केशव मंदिर सोमनाथपुरा। यह भी एक विष्णु मंदिर है जो सोमनाथपुरा में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर एक आंगन में छोटे मंदिरों क्षतिग्रस्त के स्तंभों वाले गलियारे से घिरा हुआ है। केंद्र में मुख्य मंदिर 3 सम्मित पवित्र स्थल गर्भगृह के साथ एक ऊंचे तारे के आकार का मंच है जो एक वर्गाकार आव्यूह में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की ओर उन्मुख स्थापित है। पश्चिमी गर्भगृह केशव की मूर्ति में अनुपस्थित के लिए था बताते हैं। ये बेलूर में चन्ना केशव मंदिर, हेलेबिडु में होयसालेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में चन्ना केशव मंदिर है। ये भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। चन्ना केशव मंदिर बेलूर से बेलूर के विजय नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह विष्णु मंदिर है। यागाची नदी के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1117 में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। इसे वेलपुरा भी कहा जाता है। साम्र मंदिर में भगवान विष्णु के जीवन और उनके अवतारों के साथ माथ रामायण और महाभारत के दृश्यों का वर्णन दिया गया है। 2. हेलेबिडु में होयसालेश्वर मंदिर। इस मंदिर को हेलेबिडु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शिव मंदिर। असम के मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। मोइदम, जिसे स्थानीय रूप से चराइदेव मोइदम कहा जाता है, असम में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह स्थल 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले अहोम राजाओं और उनके परिवारों की समाधियों के लिए प्रसिद्ध है। 2023 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। चराइदेव मोइदम को भारत के पिरामिड कहा जाता है क्योंकि इन समाधियों की संरचना मिस्र के पिरामिडों से मिलती जुलती है। इनकी वास्तुकला में अहोम साम्राज्य की परंपरा और भारतीय एवं ताई स्थापत्य शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यह स्थल न केवल अहोम साम्राज्य के शासकों का अंतिम विश्राम स्थान है, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। मोइदम असम की समृद्ध इतिहास, वास्तुकला और परंपराओं को संरक्षित करता है और आज यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।